बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 6 से 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो फॉलोइंग नंबर्स है या जितने भी है इनका आपने फाइंड आउट करना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मेथड कौन सा यूज़ करना है, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमें अलग मेथड यूज़ करना है जो कि डिवीजन मेथड है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें कौन सा मेथड यूज़ करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने क्या करना है, जो हमारा सबसे छोटा नंबर है उसको आइडेंटिफाई करना है एंड देन फिर उससे जो बड़ा नंबर है उसे आइडेंटिफाई करना है। अब हमने मालूम कर लिया कि भाई इनमें से कौन सा सबसे छोटा और उससे बड़ा है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सबसे छोटा नंबर है उसे एज ए डिवाइज़र उठाना है और जो उससे बड़ा है उसको एज ए डिवाइडेंट उठाना है। ठीक है, और अब हमें देखना है कि फॉलोइंग नंबर जो हमें गिवन है इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास या तो ये नंबर आ जाए या इससे कोई छोटा नंबर। तो 42 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, आपके पास आंसर आएगा 210। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 231 से ग्रेटर नंबर आएगा, तो वो हम नहीं कर सकते, स्मॉलर नंबर के साथ हम चलेंगे। ठीक है, अब जब 231 से 210 हम माइनस करेंगे तो 21 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो हमारे फर्स्ट स्टेप का डिवाइज़र था उसे यहाँ पे लेकर आना है एज अ डिवाइडेंट। ठीक है, और जो हमारे फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर था उससे इसको डिवाइड करना है। अब 21 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए। 2 से करेंगे 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 0। अब 2 नंबर और बाकी है। अब हमें क्या करना है, आपने लेना है अपना थर्ड नंबर और यहाँ से 21 लेना है इसे डिवाइड करने के लिए। अब हमें 21 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें हमारे पास 336 आ जाए या इससे कोई स्मॉलर आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, 336 आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे भी 0 आ गया, नेक्स्ट स्टेप नहीं हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर है वो उठाएंगे। कौन सा नंबर है, ये। और इसके साथ अब इसको डिवाइड कैसे करना है, देखिए जब भी हमारा लास्ट स्टेप 0 आ जाता है तो जिस उसका जो डिवाइज़र है वो हम उठाएंगे। तो यहाँ पे 0 आया, डिवाइज़र उठा के इसको डिवाइड किया, लेकिन अब यहाँ पे भी हमने इसको डिवाइड किया तो 0 आ गया, तो सेम यही डिवाइज़र है तो इसी को लेके चलेंगे। लेकिन अगर हमारा 2-3 स्टेप जैसे कि यहाँ पे और है हो गया, तो जहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया उसी का डिवाइज़र हमें उठा के नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तो इसी स्टेप पे हो गया काम, तो इस वजह से 21 को ही लेके चलेंगे। अब 21 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 336 आ गया। अब यहाँ पे 21 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 399 आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि 21 को आपने मल्टीप्लाई करना है 90 से। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको पता है, मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये सब मैं खुद एक दफ़ा सॉल्व कर लेती हूँ, तो इसी वजह से मुझे पता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आएगा। लेकिन जब आप कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम या एग्ज़ाम में कर रहे होंगे तो आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपना ये नंबर देखिए, अगर ये 100 में से है तो इसको जैसे 2, 3, 6 इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। लेकिन अगर आपका ये नंबर छोटा है जैसे 21 है और ये 300 है, यानी बहुत फ़र्क है ना, तो फिर आप अपने 10 से ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखें और 2-2 नंबर के फासले पे मल्टीप्लाई करके देखें। जो फ़र्क आपको दिखेगा ना कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो 2-2 नंबर के, अगर आप देख रहे हो कि अच्छा कुछ डिजिट्स का फ़र्क है, तो आप क्या करो, एक नंबर के फासले पे नेक्स्ट नंबर सेलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे 16 है
और यहाँ पे क्या करें, सेम 21 को 19 से, 16 से और 19 के बीच में कितने डिजिट्स का फ़र्क है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो 30, यहाँ पे क्या है 90, कितने टेंस का फ़र्क है, 30 में आप 3 टेंस और डालोगे तो 90 आ जाएगा ना। तो इस तरह से आपने आइडिया लगाना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि करीब करीब हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाए। तो आप देख रहे हो कि 19 से मल्टीप्लाई करके 399 आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपने जो क्वेश्चन है उसको 19 से सॉरी डिवाइजर है उसको 19 से मल्टीप्लाई करके 399 लेकर आए और 0। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम कैसे बता सकते हैं जो हमारा HCF है, HCF है वो क्या है। HCF हमारा 21 है। क्यों 21 है यहाँ पे भी समझा देती हूँ। लास्ट स्टेप आपने देखना है, क्या है लास्ट स्टेप, 21 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। लास्ट स्टेप में जब हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है, सारे नंबर्स डिवाइड हो गए, हाँ हो गए। अब यहाँ पे आपने देखना है जो डिवाइजर है वही आपका HCF है। जो डिवीजन मेथड है इसमें इसी तरह से होता है। और जो डिवीजन मेथड है अगर कहीं पे आपको कहा जाता है कि भाई HCF मालूम करो और ये कंडीशन नहीं रखा जाता कि डिवीजन मेथड से करो या फिर क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, तो वहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि डिवीजन मेथड यूज़ करें। ये इजी है, जल्दी से ख़त्म होने वालों में से है और ये आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं जब आपसे पूछा नहीं गया तो फिर आप ये वाला मेथड यूज़ करें। जो हमारे पास 3.5 है उसमें मैंने बहुत इसको ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि ये ईजी है, जल्दी ख़त्म हो जाता है और इजी है, टाइम इसमें कम लगता है। सेम वही आंसर आएगा HCF का जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन में करोगे। तो जब कम टाइम लगेगा तो इससे आपको हेल्प होगा आप जो पेपर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप इस वीडियो को लाइक करो और आप लोगों से एक सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को आपने 1000 व्यू तक पहुँचाना है। चलिए अब इस क्वेश्चन के बाकी जो पार्ट्स है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये वाला व्यू शेयर कर रही हूँ पार्ट 1 का, ताकि आपको पता चले कि जब आप अपना क्वेश्चन एज अ होमवर्क करोगे तो आपने अपने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। ये पार्ट 2 है, इसमें भी हमने इसी तरह से ही अपना जो HCF है मालूम करना है। अब देखिए हमारे पास सबसे छोटा नंबर 77 है, उससे बड़ा नंबर 363। तो 77 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 308 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे करके भी दिया है, ठीक है। बचेगा क्या, 55। अब 77 को यहाँ पे लेकर आना है और 55 से इसको डिवाइड करना है। तो 55 1 ज़र 55, 77 से 55 माइनस करेंगे 22 बच जाएगा। अब इस 55 को इधर लेकर आओ और ये जो रिमाइंडर है इससे डिवाइड करो। 22 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 44, बाकी बचा 11। 22 को इधर लेकर आओ और इस 11 से डिवाइड करो। अब 0 आ गया। अब देखो कितने स्टेप्स हो गए। जब 0 आया उसी आपने डिवाइज़र को उठाना है, यहाँ से नेक्स्ट नंबर को उठाना है और उसे डिवाइड करना है। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 33 इज इक्वल टू 363, बाकी कितना बचा 11। अब इस 11 को इधर लेकर आओ और इस 11 से इसे सॉल्व करो। सॉल्व किया तो 11 1 ज़र 11, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो इस डिवाइज़र को आपने उठाना है, यहाँ से इस नंबर को लेकर आना है और डिवाइड करना है। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 52 इज इक्वल टू 572। तो इस तरह से जो हमारा डिवाइज़र है लास्ट स्टेप पे जहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है यहाँ पे वो 11 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं HCF ऑफ 77, 363, 374 एंड 572 का जो HCF है वो क्या है हमारे पास 11 है। फिर आते हैं हम पार्ट 3 पर। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो ये है और उससे बड़ा ये है। तो हमने क्या करना है, इसे एज अ डिवाइज़र उठाना है और इसे एज अ डिवाइडेंट उठाना है। अब ये करने के बाद हमने इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 714 आ जाए या उससे छोटा। तो हमारे पास छोटे नंबर का ऑप्शन है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 740 से बड़ा आ जाएगा। 714 से 504 माइनस करेंगे 21 बचेगा। अब इस फिगर को यहाँ पे लेकर आना है और इस 21 से इसे डिवाइड करना है। 21 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 552। ये आपका रफ वर्क है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किस तरह से ये हो रहा है। अब 0 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर उठाना है ये वाला और इस 21 से उसे डिवाइड करना है क्योंकि इसका जो आंसर था वो 0 आ गया। अब यहाँ पे देख लें
हमने 21 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 36 से, 756 आ गया। फिर से 0 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट नंबर उठाओ और इसी 21 से सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है। जब 0 आ गया तो उसी डिवाइज़र को उठा के नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करना है। तो हमने सॉल्व किया। यहाँ पे आपको रफ वर्क भी दिख रहा है कि 38 से मल्टीप्लाई करके 798 आ जाएगा। तो इस तरह से 21 मल्टीप्लाई बाय 38 आपके पास आंसर आ गया। जब 0 आ गया तो लास्ट स्टेप का जो आपके पास डिवाइज़र है वो क्या है, 21। जब 21 लास्ट स्टेप का डिवाइज़र है तो यही HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे जो 4 नंबर्स हैं उन सब का। इसके बाद ये हमारे पास पार्ट 4 है। इसमें भी इसी तरह से करना है, सबसे छोटे नंबर से और उससे बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो 336 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 144। अच्छा सॉरी 670, यहाँ भी मैंने रफ वर्क भी लिखा है। बाकी बचेगा 144। अब इस 336 को यहाँ पे लेकर आओ और 144 से डिवाइड करो। 144 को 2 से मल्टीप्लाई करके 288 आता है। 336 से 288 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 48। अब इस डिवाइज़र को यहाँ पे लेकर आओ और इस रिमाइंडर से इसे डिवाइड करो। तो 48 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 144। तो अब यहाँ पे 0 आ गया, इस वजह से हम इस डिवाइज़र को उठाएंगे और इस नंबर को उठाएंगे, इसे इस डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 48 मल्टीप्लाई बाई 90 इज इक्वल टू 912, जो कि इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करता है। यहाँ पे 0 बचेगा, तो फिर से हमें ये नंबर उठाना है और इसी डिवाइज़र से इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड किया तो ये भी 1 स्टेप पे कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे 0 बचा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो लास्ट स्टेप है उसका आंसर 0 आया था, रिमाइंडर 0 आया था। तो जो डिवाइज़र है, लास्ट स्टेप का डिवाइज़र है 48, वही हमारा HCF है जो हमारे ऑल 4 नंबर्स हैं उन सब का। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। इसमें सबसे छोटा जो हमारे पास नंबर है वो 616 है और उससे बड़ा नंबर 950 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया और ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। यहाँ पे आके 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 280 आएगा, ये 0 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अच्छा, जब 0 आ गया तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर उठाना है और इस डिवाइज़र से उसे डिवाइड करना है। नेक्स्ट नंबर भी फर्स्ट स्टेप पे सॉल्व हो गया। 0 आ गया तो उसके बाद वाला हमने नंबर उठाना है और इस डिवाइज़र को यहाँ पे लेकर डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 0 आ गया। अब हमारे पास कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रहा, ठीक है, 0 आ चुका है। तो इसका मतलब जो लास्ट स्टेप है उसका रिमाइंडर 0 है। यहाँ पे देख रहे हैं 0 है। जब 0 है तो इसका डिवाइज़र क्या है, 56 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। जो हमारे पास 4 नंबर्स हैं उनका, ये 4 नंबर्स, और इस तरह से ये जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।